तो हम बात करेंगे अब बजट की। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार आज बजट पेश करने वाली है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी और यह छठा मौका होगा जब निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाली हैं। आज सुबह 8:15 बजे ही वित्त मंत्री अपने दफ्तर पहुंच जाएंगी। कैबिनेट की बैठक में बजट को रखने से पहले वित्त मंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी और उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगी और फिर सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जहां बजट पर मुहर लगाई जाएगी और उसके बाद 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही वित्त मंत्री लोकसभा में बजट को प्रस्तुत करेंगी। आज सबकी नजरें बजट पर ही टिकी हैं। इस बार के बजट से आम आदमी और मिडिल क्लास दोनों को बड़ी उम्मीदें हैं। ये चुनावी साल है, इसलिए उम्मीद बढ़ गई है और चुनावी साल में सरकार तोहफों की क्या बारिश करने वाली है ये तो आज बजट में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया है कि उनकी सरकार का बजट किससे समर्पित रहने वाला है। तो आज के बजट की क्या बड़ी बातें हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। पीएम के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा और इसमें माना जा रहा है कि मिडिल क्लास और गरीबों के लिए खास रहने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश होगी किस तरह से जो अभी भी कल्याणकारी योजना है उनको भी आगे जारी रखा जाए, खास तौर पे जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े तमाम जाति के लोग हैं उनके लिए। मोदी 2.0 का आखिरी बजट, 24 में विजय की गारंटी। मोदी सरकार का ऐलान, महिलाओं को मिलेगा सम्मान। किसानों के लिए खुलेगा खजाना, गांव-गांव होगी खुशहाली। टैक्स पेयर्स को राहत, मिडिल क्लास को मिलेगी छूट। रियल एस्टेट को मिलेगा बूम, कारोबार में आएगी रफ्तार। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज अंतरिम बजट पेश हो रहा है। ये बजट केवल 3 महीनों के लिए है, इसके बावजूद इसमें चौंकाने वाले ऐलान हो सकते हैं। 2024 के चुनाव में जाने से पहले सभी वर्गों को खुश करने के लिए मोदी सरकार के पास ये आखिरी मौका है और देश जानता है कि मोदी की गारंटी हमेशा पूरी तैयारी के साथ आती है। ये उम्मीद की जा रही है कि चुनाव को देखते हुए ये बजट सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आएगा। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने अपना बजट पेश करने वाली है। आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार के बजट के फोकस में महिलाएं रह सकती हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में महिलाओं का वर्चस्व हो या फिर नई संसद में पास होने वाला नारी शक्ति वंदन बिल, मोदी सरकार का पूरा फोकस आधी आबादी को उसका अधिकार दिलवाने पर है। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि हर वर्ग की महिलाओं के लिए बजट में कुछ न कुछ तोहफा हो सकता है। सरकार महिला कारोबारियों के लिए नए अवसरों का ऐलान कर सकती है। छोटे शहरों की महिला कारोबारियों के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने
कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। आज पेश होने वाला बजट भले ही अंतरिम हो, लेकिन इसमें मोदी के 2047 वाले विकसित भारत के संकल्प की झलक होगी। इस संकल्प में मिडिल क्लास, पिछड़ा, किसान और गरीब हर वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश होगी। देश के 11.5 करोड़ किसानों को मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि देती है। बजट में इस किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। 6,000 की सालाना किस्त को बढ़ाकर 8,000 किया जा सकता है। इसके लिए 60,000 करोड़ के बजट को 70 से 75,000 करोड़ किया जा सकता है। इसके साथ ही किसानों को दिए जाने वाले कृषि ऋण का लक्ष्य भी बढ़ाया जा सकता है। चर्चा इस बात की भी है कि कृषि क्षेत्र में सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा। मनरेगा के वर्तमान अनुमानित 60,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 80 से 85,000 करोड़ किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कोरोना काल में गरीब परिवारों के लिए मुफ्त अनाज की स्कीम शुरू की थी। ये मास्टर स्ट्रोक भी साबित हुआ है। इस बार के बजट में भी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ाया है। ऐसे में अन्न योजना के लिए लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हो सकता है। इससे देश के करीब 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन की सुविधा मिलती रहेगी। अयोध्या में एक संकल्प को परिणति तक पहुंचाने के बाद पीएम मोदी ने 1 करोड़ गरीब परिवारों के लिए सूर्योदय योजना का ऐलान किया था। इस योजना में 1 करोड़ गरीबों को सोलर रूफटॉप सिस्टम दिया जाएगा। सूर्योदय योजना के लिए 40,000 करोड़ से 45,000 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र की तरफ से सोलर एनर्जी पर दी जाने वाली सब्सिडी भी बढ़ाई जा सकती है। इस बार के बजट में मिडिल क्लास को 2 बड़ी राहत मिल सकती है। उनमें से पहली राहत है घर की। अंतरिम बजट में सरकार शहरी गरीब और मिडिल क्लास के लिए नई हाउसिंग स्कीम का भी ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस स्कीम के लिए 60,000 करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया जा सकता है। स्कीम के तहत घर खरीदने या बनाने के लिए होम लोन लेने पर ब्याज में 3 से 6% तक की रियायत मिल सकती है। इसके अलावा भी वित्त मंत्री के पिटारे में बहुत कुछ होने की खबर आ रही है। चुनाव से पहले इस बजट में मोदी टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि बजट में टैक्स का स्लैब बढ़ाया जा सकता है। 10 लाख सालाना सैलरी वालों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हेल्थ पॉलिसी पर मिलने वाली टैक्स छूट भी बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही होम लोन के टैक्स दायरे को भी बढ़ाया जा सकता है। मोदी का विजन 2047 का विकसित भारत है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बड़ा रोल निभाने वाले हैं। इसे लेकर भी ऐलान हो सकते हैं। कुल मिलाकर इतना तय है कि राहत दिलाने वाला बजट होगा, क्योंकि चुनाव सामने है और मोदी इस बजट के साथ अपनी जीत की हैट्रिक पक्की करना चाहेंगे।